हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ रिटर्न बहुत अच्छा और फास्ट होता है, लेकिन रिस्क भी उतना बड़ा होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंड की जो पिछले 5 साल से कंटिन्यूस अच्छा रिटर्न दे रहा है। हम जानना चाहेंगे क्या यह फंड आपके पोर्टफोलियो को 2x या 3x कर सकता है, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन क्या है, और सबसे ज़रूरी क्या आपको 2026 में इस फंड में SIP लमसम करना चाहिए। आइए समझते हैं उस फंड का नाम क्या है। उस फंड का नाम है बंधन बैंक स्मॉल कैप फंड है। अब समझते हैं इसके बारे में। ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। स्मॉल कैप का कैटेगरी का मतलब होता है इस फंड में जितने भी पैसे आते हैं, इस फंड की 65% एटलीस्ट स्मॉल कैप कंपनी में जाएंगे, बाकी 35% वो लार्ज कैप में जा सकते हैं, स्मॉल कैप में जा सकते हैं, या दोनों में जा सकते हैं, या डेप्ट में जा सकते हैं। और ऑप्शन जो है इसका डायरेक्ट ग्रोथ, सो नो डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन, हाई रिटर्न फ्यूचर में हो सकता है। और एक किससे बेंचमार्क है इसका, S&P BSE 250 स्मॉल कैप से। और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लमसम करना चाहते हो तो 1000 रुपये से आप लमसम स्टार्ट कर सकते हो। क्या ये फंड आपके लिए बेस्ट है? चलो समझते हैं ये फंड किन के लिए बेस्ट है। उससे पहले बताना चाहूँगा कि इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है और इसका एसेट एलोकेशन क्या है, मार्केट स्प्लिट क्या है, सारी चीज़ें समझते हैं। इस फंड का जो कैपिटल साइज है लगभग 31,103 करोड़ है। और अगर बात करें इक्विटी में, इन लोगों ने 90% इन्वेस्ट किया है और कैश इनके हैंड में अभी 10% के आसपास है। और डेप्थ में इन लोगों ने 0.06% इन्वेस्ट किए हैं। और अगर बात करें मार्केट कैप क्या, स्मॉल कैप में 82% है, मिड कैप में 11% है, और लार्ज कैप में 6.54% है। बंधन बैंक स्मॉल कैप फंड ये उन स्मॉल कैप स्टॉक को ढूंढता है और उसमें इन्वेस्ट करता है जो फ्यूचर में मिड कैप या लार्ज कैप बन सकते हैं या उनके पोटेंशियल रखते हैं बनने की। अब टॉप सेक्टर क्या हो सकता है? जनरली फाइनेंशियल सर्विस, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर और IT सेक्टर में हेवली एलोकेशन रहता है इन लोग का। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि फंड का कैपिटल मल्टी सेक्टर में स्प्रेड होता है। अगर कोई एक सेक्टर काम ना करे तो पूरे फंड को उसका असर ना गिरे, पूरा फंड ना गिरे। स्मॉल कैप यूनिवर्स वैलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टॉक सिलेक्शन यहाँ सबसे क्रूशल होता है किसी भी फंड मैनेजर के लिए। और अब बात करते हैं कि किसी भी फंड को जज करने के लिए सिर्फ पास्ट रिटर्न देखना काफ़ी नहीं होता। हमको 3 की मैट्रिक्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है डाउनसाइड प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये होता है जब मार्केट गिरता हो ये फंड कितना खुद को संभालता है। दूसरा है रिस्क एडजस्टेड। हाई शार्प रेशियो का मतलब है कि फंड रिस्क लेने के बदले हमें रिटर्न कितना गारंटी कर रहा है। अगर हम रिस्क लेते हैं 1% का तो हमें रिवर्ट 2% एटलीस्ट होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड इसको बोलते हैं। और बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो। डायरेक्ट प्लान होने की वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के हिसाब से मुकाबले बहुत कम होता है, जो हमें लॉन्ग टर्म में सेविंग बढ़ने में हेल्प करेगा। पास्ट में ये फंड अपने बेंचमार्क के आसपास या उससे बेहतर कर रहा है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी उस टाइप का रिटर्न दे। अब हम कंक्लूड करते हैं कि इस फंड का प्रॉस क्या है, फ़ायदा क्या है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ काफ़ी अच्छा जनरेट करेगा और कंपाउंडिंग करेगा। लो एक्सपेंसेस रेशियो है क्योंकि ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। और क्वालिटी स्टॉक में इन लोग इन्वेस्ट करते हैं। और नुकसान भी क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म वैलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है और मार्केट क्रैश या करेक्शन में ये फंड तेज़ी से गिर सकता है। तो आप समझते हैं कि फाइनल बजट क्या है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल है, आप मार्केट की उतार चढ़ाव से नहीं डरते और आपका गोल जो 5 से 7 साल दूर है, तो ये फंड आपके लिए बहुत बेस्ट है। लमसम भी कर सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी गिरा हुआ है। एक चीज़ याद रखिए, डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।